प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। एंड आज मैं हिंदी में बोलूँगा और आज का टॉपिक होगा अनलर्निंग के बारे में। कैसे आप जो सीख गए उसको फिर से अनलर्न करना, फिर से नया एम्प्टीनेस क्रिएट करना कैसे किया जा सकता है और ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि जो आप अगर कमर्शियलाइज टीवी में देखें, अगर आप कमर्शियलाइज यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक या और भी मोटिवेशन स्पीकर्स और बहुत सारे लोगों को देखें तो वो लोग बोलेंगे पहले खाली हो जाओ और फिर सीखना शुरू करो। यू नीड टू एम्प्टी फर्स्ट बिफोर यू लर्न समथिंग। तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम या जो हमारी जो फैमिली, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये कह के समाज चलता है, समाज उसके घेरा के अंदर है, तो वो आपको कभी अपने आप से टच में कभी नहीं ले आएगा। क्योंकि वो नॉलेज सिर्फ एक सोसाइटी को रन करने के लिए बनाया गया नॉलेज। जो भी सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, बहुत सी चीज़ें आपको फेक यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन भरा जाता है इन द नेम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो मेमोरी को ले, और हर एजुकेशन सिस्टम आज के समय में सिर्फ मेमोरी में ही घुमा हुआ है कि आपको रटना है, ये याद करना है, ये हो। कभी जानने का उन्होंने बात नहीं की। मैंने अभी तक बहुत ही सारे क्लास ले लिए, बैचलर्स पे ही पढ़ा हूँ, मैनेजमेंट के भी 2-3 सब्जेक्ट लिए हैं, तो कंप्यूटर साइंस के भी लिए हैं। उन्होंने कभी भी खोजना, जानना, सीखना और ये समझाना कभी भी किसी भी प्रोफेसर या टीचर ने मुझे नहीं सिखाया। उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो रटना होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ए फॉर अंडा भी नहीं हो सकता, बी फॉर बॉल भी नहीं, बैट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिखाया नहीं गया ना, वो एग्जामिनेशन में नहीं आता। मार्कशीट में एफ आ जाएगा और जीवन मार्कशीट नहीं है। जो मेरी वीडियोस में बना रहा हूँ वो कोई स्कूल से थोड़ी आप पास करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जीवन को सहज, अपने को जानने के लिए और जीवन की जो देखने का एक नज़रिया है उसको बदलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उसको मैंने कैसे की और मुझ जैसे लोग कैसे कर रहे हैं, थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ इंटरनेट के वाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनलर्निंग के बारे में कुछ बोलें। अनलर्निंग मतलब जो आपने पढ़ा है उसको क्लियर कर लेना, या उसको ही पकड़ के ना बैठ के नया और वो जो बंधन है उसको खोलने के लिए आप रेडी हो। आप जो पढ़ा हुआ है, आप जो मेमोरी में है, आपने जो सिखाया हुआ है, जो सब लोग बोलते हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ये ठीक है कि नहीं है। आप फिर से शुरुआती दौर में फिर से रिसाइकल कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो, फिर से छान बिटोल देख रहे हो कि ये सही था या नहीं था। इसको मैं अनलर्निंग कहता हूँ। जो भी मैंने और मुझको मेरी पेरेंट्स से, मेरी कंट्री से, मेरी एजुकेशन से, मेरी जो फ्रेंडशिप से मैंने सीखा, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, जो मेरा शब्द प्रयोग होगा, जो मेरा जेस्चर होगा, जैसे मेरी देखने का दृष्टि होगी, या जीवन जीने की एक तरीका, एक वे वो होगी, वो बदल जाएगा। वो फिर से मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, डिलीट करने के लिए, एम्प्टी बनाने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि जो भी मैंने पेरेंट्स से सीखा था वो तो सत्य नहीं था। वो जो पेरेंट्स के लिए सही था उन्होंने मेरे को थोप दी। वो मैं टोटली गलत नहीं बोल सकता, पर वो मेरे लिए सही है ये पता नहीं, क्या पता। पर अनलर्निंग का एक और उद्देश्य क्या होता है कि आपको खाली कर देता है। जब आप खाली हो जाते हैं ना, तो आप सीखने के लिए, समझने के लिए या उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाते हो। क्योंकि जब तक आपको पहले से ही पता है उसका डिफिनेशन, जैसे कि बोलो ग्रेविटी, अगर किसी कबीले में जाऊं और उसको बोलूं कि ग्रेविटी क्या है, उनको तो पता नहीं, वो सीखने के लिए रेडी हो जाएगा। ग्रेविटी उसको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। पर कोई एक बंदा है जो पहले से अपने को बहुत मास्टर डिग्री समझता है, उसका पूरा फैमिली एजुकेटेड है, तो वो तो पूरा रटंडा वही कॉपी पेस्ट मार देगा। वो जो बोल रहा है वो सही होगा, पर वो जो समझ रहा है क्या वो समझ गया, ये नहीं होगा ना, वो समझदार नहीं होगा। वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट वाला बंदा होगा जो सर्टिफिकेट दिखा के बोल रहा होगा हाँ ये मैं हूँ, मेरा ये लेवलिंग है, मेरे को ये आता है।
किसी भी चीज़ को अगर आप किसी को समझा नहीं सकते, किसी भी चीज़ को अगर आप एक दृष्टि दे नहीं सकते, किसी भी चीज़ को अगर आप उसको फिर से डिफरेंट नज़रिए से देख नहीं सकते, तो आपने उसको जाना नहीं, उसने आपको रटा, आपने वो कॉपी पेस्ट मार ली, वो आपका ज्ञान ही नहीं था, वो एक इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन को ही आपने विजडम मान ली। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम 3 होती हैं। इन्फॉर्मेशन जहाँ कहीं भी है, उधर भी देख लो, ये भी दे इन्फॉर्मेशन। नॉलेज स्पेसिफिक पार्ट या थिंग या टॉपिक पे होती है, और विजडम ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं। जब तक आप अनलर्निंग नहीं करोगे, समाज के थ्रू, स्कूल के थ्रू या कोई भी अन्य जरिए से, जैसे आपने सीखा हो, शायद तो यूट्यूब या टिकटॉक ही क्यों ना हो, वो भी सत्य में आपको कुछ रूपांतरित नहीं करेगा। आपको मोर आध्यात्मिक, मोर शांत, मोर काम और मोर नेचर वाइज, आपका एक नेचुरल वाइब्रेशन के वाइज वो बैठने के लिए हेल्प ही नहीं करेगा। अनलर्निंग इज़ अ बिगेस्ट थिंग वी नीड इन आवर लाइफ राइट नाउ, क्योंकि हर लोग, हर व्यक्ति के पास अभी फ़ोन है, तो वो क्या कर लेगा, कुछ भी गूगल कर लो, वो जो पढ़ेगा वही को मान लेगा। वो कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये प्रैक्टिकली ठीक है कि नहीं। पॉलिटिकली तो ठीक है, पॉलिटिकली करेक्ट तो है, सब लोग वही देखेंगे जो ये मैं देख रहा हूँ, पर क्या ये एग्जिस्टेंशियली करेक्ट है, एग्जिस्टेंशियली राइट है? क्योंकि जो मेरे जैसे बंदे होते हैं, जो ट्रूथ सीकर बोल लो, सत्याग्रही बोल लो, या सत्य के खोजी जो होते हैं, वो पहले अपने को खाली कर लेते हैं। वो मेडिटेशन वाइज होगा, मेडिटेशन आपको मेंटली एक काम, आपको वो जो 5 सेंसेस का दबाव है उससे थोड़ा मुक्त कर देता है। आपको स्विमिंग या कोई एक्सरसाइज करो, आप फिजिकल बाउंड्री से आप मुक्त हो जाते हो, तो भी कष्ट टेंशन को रिलीफ मिल जाता है। ऐसे ही बहुत सारे वेज हैं जहाँ से आप अनलर्निंग कर सकते हैं। गो टू अ फॉरेस्ट someday, go to a park, just sit there and do nothing, just observe everything. Don't entangle yourself for your own knowledge. Just watch. एक दिनको लागि हजुर कोही पनि होइन भनेर जस्ट हिँडिदिनु मात्र, बुझिदिनु मात्र, हेरिदिनु मात्र। एक दिन हजुर बिना पनि यो संसार उत्तिकै चलिरहेछ, उत्तिकै जीवित छ र उत्तिकै नै भइरहेको छ। त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरिदिनु, र जब यो कुरा एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ तब तपाईँले जुन फिजिकल रियालिटी, आफ्नो एउटा इन्डक्ट्रिनेटेड रियालिटी होइन, स्युडो रियालिटी, जुन आमा बाउ, फ्यामिली, कल्चर हुन्छ नि, कास्ट, ट्रेडिसन, कन्ट्री, आइडियोलोजी या फिलोसफी या कुनै धारा या धर्म, स्पिरिचुअलिटीबाट नभएर तपाईँले जे छ त्यही देख्न सक्नुहुन्छ पहिलोचोटि। किनकि जब हजुरले पहिलोचोटि अनलर्न गर्नुहुन्छ, जे कुरा हजुरले पहिलेदेखि सिक्नु भएको छ, जे कुरा थोपिएको छ, त्यस पछाडि हजुरले हेर्ने तरिका, ओ दिस इज फर द फर्स्ट टाइम, जस्ताको तस्तै देख्नुहुन्छ। एन्ड यु आर नट आफ्नो एउटा थट त्यो माथि दाब्नु हुँदैन कि यो यस्तो हुनुपर्छ, यो यस्तै छ। यु वोन्ट जज इट, यु विल जस्ट सी, एन्ड देन यु रियलाइज, ओ द वर्ल्ड इज much more in a mystery. The world is much mystical, much senseless and abstract. It's completely weird. No one can give you a fixed answer why it is. Then your spiritual journey will be a lot better. You'll be a lot calm. You'll be a lot accepting in nature. You'll be a lot loving in nature. And you will be independent by yourself or interdependent with nature. And that's how you can harmonize yourself. Then you can become much more vibrant. Thank you.